न्यूज़ीलैंड आने से पहले जो हमारी प्रिपरेशन थी, वो सिर्फ पैकिंग की नहीं थी, प्रिपरेशन थी मेंटली स्ट्रांग होने की। लोग कहते थे स्टार्टिंग में आपको थोड़ा टफ लगेगा और हाँ, जो काम मिले वही करना पड़ेगा। छोटा काम भी हो सकता है, तो आप हेजिटेट मत करना। यहाँ टाइम और रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो इस तरह के हमें सलाह और मशवरे दिए जाते थे। इसलिए खुद को जीरो से स्टार्ट करने के लिए रेडी किया। आज भी कई बारी वो यादें ताज़ा हो जाती हैं जब न्यूजीलैंड लैंड किए थे फर्स्ट टाइम। सब कुछ बिल्कुल अलग, हवा, खामोशी, सिस्टम, लोगों के बोलने का तरीका। इंग्लिश समझना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि एक्सेंट बिल्कुल ही अलग था। इवन दो हमने इंग्लिश की इतनी प्रिपरेशन करी थी, तब भी ऐसा लगता था कि अरे हमें तो अंग्रेजी आती ही नहीं है। इतने न्यूज़पेपर पढ़े कि मैं क्या बताऊं, कि ताकि हम यहाँ की इंग्लिश बोल और समझ सके। लेकिन हम बोलते तो थे, लेकिन जब वो पलट कर हमें जवाब देते थे तो ऊपर से चली जाती थी, बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट एक्सेंट। और ग्रोसरी स्टोर से जब हम ब्रेड लेने जाते थे ना, तो ऐसा लगता था जैसे पता नहीं हमने क्या अचीव कर लिया हो, जब किसी गोरे से बात करते थे और उसको हमारी बात समझ में आ जाती थी। सो वी यूज्ड टू फील सो प्राउड। न्यूजीलैंड में इन लोगों का एक्सेंट समझने में तकरीबन वो टाइम हमें 2 से 3 महीने लगे, तब जाकर हमें यहाँ का एक्सेंट, जो यहाँ का जो स्लैंग एक्सेंट है, वो समझ आने लगा। और इस तरीके से न्यूजीलैंड में रहना हमारे लिए थोड़ा आसान हो गया। स्टार्टिंग में थोड़ी तकलीफ हुई। तीसरा चैलेंज जो हमें यहाँ पे लगा उस समय, वो था कि अपने प्रियजनों से बात करे तो करे कैसे। हाँ, ईमेल जरूर हुआ करता था वो टाइम पे, तो हम कैफे में जाके कुछ भी बात होती थी तो हम ईमेल के जरिए अपने मैसेज को पहुंचाया करते थे। लेकिन तब हमें आई थिंक वो टाइम पर 50 सेंट्स देने पड़ते थे 1 घंटे के, समथिंग लाइक दैट, राइट। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़े दिनों में हमने यहाँ पर सुना कि यहाँ पर कॉलिंग कार्ड्स भी मिलते हैं। तो कॉलिंग कार्ड्स के जरिए वो $10 का हम $8, $7, $6, इस तरीके से $5 का भी आता था। तो हम $5, $7, $8, $10 तक का वो टाइम पर जो है हम एक कॉलिंग कार्ड लिया करते थे। लेकिन कॉलिंग कार्ड में एक एक मिनट हम बहुत सोच समझ के खर्च किया करते थे। कोशिश करते थे कि वो कॉलिंग कार्ड कम से कम हमारा 3 से 4 दिन चल जाए। यहाँ आते ही हमने सीखा क्या, कुछ ही दिनों में हमें पता चल गया कि एक इंडिपेंडेंट लाइफ कैसे जी जाती है। कहने का मतलब, न्यूजीलैंड ने हमें सिखाया इंडिपेंडेंट होना। न्यूजीलैंड ने हमें सिखाया कि टाइम की वैल्यू क्या होती है। न्यूजीलैंड ने हमें सिखाया कि हर काम की इज्जत होती है, कोई छोटा या बड़ा काम नहीं होता। क्यू में कैसे खड़े रहना है, या ना कतार में हमें कैसे खड़े रहना है, क्योंकि इंडिया में तो क्यू सिस्टम था ही नहीं। अगर आप काउंटर पे खड़े हैं तो दूसरा कहीं से हाथ आ जाएगा। तो हमें जो है क्यू में खड़ा होना हमने यहाँ पे सीखा, और रूल्स को किस तरीके से फॉलो किया जाता है यह हमने सीखा, क्योंकि हम लोगों को सबने बता दिया था कि न्यूजीलैंड के रूल थोड़े सख्त हैं, तो आपको उन्हें फॉलो करने हैं। यदि आप उन्हें फॉलो करोगे तो आपकी हैप्पी लाइफ हो जाएगी। बिल्कुल सही। होम सिकनेस किसे नहीं होती, किसे नहीं होती। और स्पेशली जब आप यहाँ पे रहने का मन बना कर आए हो कि हमें यहाँ पे रहना है, पीआर लेनी है। हम लोग तो बहुत लकी थे कि हम लोगों को वो टाइम पे 3-4 महीने में ही पीआर मिल गई थी। लेकिन आज की डेट में लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। इसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे। डेफिनेटली होम सिकनेस होती थी, और कभी कभी ऐसा भी लगता था कि क्या हमने न्यूजीलैंड आने का सही डिसीजन बनाया है। पर हर इस सोच के बाद बस एक उम्मीद हमारा सहारा बनती थी कि हाँ, हमें न्यूजीलैंड ही रहना है। इतनी सुंदर कंट्री, इतनी फ्रेश हवा, इतने अच्छे लोग, और क्या चाहिए। न्यूजीलैंड ने हमें
रिज़िलिएंट तो बनाया ही, लेकिन साथ ही साथ हमें बताया भी कि मेहनत की डिग्निटी क्या होती है। कहने का मतलब मेहनत की डिग्निटी सिखाई और ये समझाया कि आज का स्ट्रगल ही कल का फ्यूचर बनाता है। हम यहाँ सब कुछ लेकर नहीं आए थे, लेकिन हाँ, हिम्मत ज़रूर लेकर आए थे और धीरे धीरे ये अजनबी देश हमारा घर बन गया। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।